रखी गई है और इसके तहत हम विश्वास संस्थान का जो पिछले 25 वर्षों से भी अधिक का जो महिला सशक्तिकरण का एक लंबा अनुभव रहा है, उस अनुभव के चलते वक्त के साथ साथ चीज़ें जो फिल्टर होती आई हैं और वक्त के साथ साथ हमने महिलाओं के काम को, उनके हाथ के हुनर को, पारंपरिक दस्तकारी को और कलाओं को जो सहेज कर आगे बढ़ाया है, उसका एक परिष्कृत रूप श्री जी आप लोगों के सामने, जिसके बारे में अभी हम प्रेस शेखर सर से कि वो कार्यक्रम की प्रेस वार्ता के लिए शुरुआत। पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन विश्वास संस्थान और सीजी परिवार की तरफ से कर रहा हूँ। लगभग 30 सालों का प्रयास है जो महिलाओं के साथ काम करते हुए और महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए विश्वास संस्थान लगातार 92 से 2000 और 2000 के बाद ये 20-22 सालों में काम करके लगभग 4500 महिलाओं को हमने जोड़ा है अपने साथ और स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। और जिसमें यह प्रयास किया गया है कि वो जो सबसे जिनकी स्किल नहीं है, निचले स्तर पे हैं, जिनके पास कोई नहीं पहुंच सकता, उन महिलाओं को आगे लाके उनको अपने घर में जो वो काम करती है उनके साथ जो समय उनको बचता है उसमें उनके परिवार में उनके पति के साथ साथ वो भी अपना सहयोग दे सके और धीरे धीरे स्टार्ट करके 7 से 8 हज़ार रुपए कमाए। ये जर्नी हमने 2011 में स्टार्ट की थी और आज बताते हुए बहुत खुशी है कि हमने सिर्फ जो टेक्सटाइल बेस्ड, राजस्थान सरकार ने टेक्सटाइल पॉलीथीन पे बैन किया था, उसके बाद हम पॉलीथीन के सब्स्टिट्यूट के रूप में सूरत का जो टेक्सटाइल बेस्ड था उससे थैलियों से हमने सालोर पंचायत से काम को स्टार्ट किया था और धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन ने हमारे इस काम को, ग्रीन प्रोजेक्ट को देखा और उनको भी ये अच्छा लगा। तो मुझे विश्वास संस्थान को यूएनडीपी ने ताबरू हरियाणा में भी बुलाया, वहाँ भी हमारे साथ 500 महिलाएं हैं अभी काम कर रही है और सलूम्बर में ट्राइबल महिलाओं के साथ हमने काम किया, नाथद्वारा और भीलवाड़ा में भी हमारे साथ महिला जुड़ी है और उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास था उसमें हमने ये किया, स्टार्टिंग उनको एक सेंटर बना के दे रहे थे जिसमें ऑनरशिप उनकी रह रही थी। मैंने जो एनजीओ काम करती है तो मैंने उसमें चीज ये देखा है कि जब तक किसी चीज पे ऑनरशिप नहीं हो तब तक वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ऑनरशिप देनी है। तो मैंने सालोर का एक मॉडल किया जिसमें हमने ये प्रयास किया, उस पंचायत की वो हमारे पास आए तो लगभग 180 महिलाएं सालोर पंचायत की हमारे पास आई। उनको टेक्सटाइल वेस्ट का मटेरियल, 20 मशीनें और 1 महीने की ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की और खरीदने वाले को भी वहां हम उनसे मिलवाया। जब वो महिलाएं ये काम करने लगी तो उनको धीरे धीरे पैसे का इनकम होने लगा। तो उन्हीं महिलाओं से ये डिमांड आया कि हमको कुछ और आइटम मिले, तब हमने IICD जैसी बड़ी और निफ्ट जैसी बड़ी संस्थाओं को जोड़ा कि मुझे इस टेक्सटाइल बेस से ही 2-4 प्रोडक्ट और बना के दीजिए। तो 200, 250 से 500, 600 तक जब ये स्टेप बढ़ा तो हमने महिलाओं का कैटेगराइजेशन किया कि अब A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। फिर हमने मल्टीनेशनल कंपनियों को कहा कि SIS सिक्योरिटी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी की, उनकी लगभग 35,000 ड्रेस महीने के बनते हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप 5,000 ड्रेस हम 5,000 का हमारे साथ कीजिए और हम 5,000 एक साथ तो नहीं बना पाएंगे, हम शर्त उसमें यही रखा कि हमारा ये काम महिलाएं करेगी। तो धीरे धीरे उस बढ़ेगा, लेकिन एक फिगर अगर आप हमको देंगे तो उन्होंने इस बात को एग्री किया और 5,000 ड्रेस का हमको PO उन्होंने ऑर्डर दिया जो हर महीने बन रहे थे। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वो महिलाएं 5,000 ड्रेस बना के SIS सिक्योरिटी कंपनी को दे रही है। और उसके अगर आप उसका मॉडल देखेंगे तो गांव से हाथ अलग बन के आ रहा है, कॉलर अलग बन के आ रहा है, यहाँ असेंबलिंग हो रही है, कुछ यहाँ भी बन रहा है और वो पैक होके दिल्ली, पूरे भारत में कहीं भी जो SIS के गार्ड हैं वो पहन रहे हैं उस ड्रेस को और वो ड्रेस पूरी तरह शर्ट पैंट महिलाएं बना रही है। और उसमें सिर्फ उनके सहयोग के लिए एक मास्टर है जो जेंट्स हैं, बाकी पूरी टीम प्रेस से लेके सब कुछ कर रही है। जब ये काम आगे बढ़ा तब हमको महिलाओं की क्वालिटी और बढ़ी, हम लगे कि अब इन महिलाओं का शोरूम बनवाना है और जिस पे एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी हो। तो वो काम करने के लिए हमने विश्वास के साथ श्रीजी को जोड़ा और श्रीजी का मॉडल हमने ये रखा है कि उसमें उन महिलाओं का 20% पार्टनरशिप होगा।
जो महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है और जो उनके संगठन है उनको, उनमें से एक डायरेक्टर हमने लिया है और बाकी 3 प्रमोटर मिला के आज ये एथनिक जो राजस्थान का कल्चर है कि नेचुरल कलर, नेचुरल डाई जो लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, उसको ये क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए और इसको विश्व पटल पे लाने के लिए एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है जिसमें हमने जयपुर के भी 60 महिलाओं को जोड़ा है जो ट्राइबल की महिलाएं हैं और उन महिलाओं को जोड़ के और अपनी विश्वास की महिलाओं को जोड़ के और इस काम को दिया है और जिसका श्रीजी नाम दिया है और इसमें होम फर्निशिंग, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर सभी तरह के काम को करने का प्रयास है और इसी का है और आप सबों का ये इसमें सपोर्ट और ये चाहिए ताकि इसको हम विश्व पटल पर उदयपुर के अंदर मैं टेक्सटाइल टूरिज्म डेवलप करना चाह रहा हूँ कि जो बाहर से लोग आते हैं वो कलर कैसे बन रहा है, मैं यहाँ पे वो उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ उनको कि जो नेचुरल कलर जो अनार के छिलके से, मुझे भी नहीं पता था, मैं जाके देख के अनार के छिलके से वो कलर बन रहा है, सरे हुए लोहे से वो कलर बन के ब्लैक कलर आ रहा है, वो कैसे बन रहा है वो यहाँ दिखा रहा हूँ, उसकी प्रिंटिंग कैसे हो रही है, साड़ी कैसे बनती है हैंडलूम पे, वो भी दिखाने का प्रयास किया और एक टेक्सटाइल टूरिज्म को भी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज आप कपिल देव मुनि जी, आप इसमें हमको आशीर्वाद देने वृंदावन से आए हैं, इनका बहुत स्नेह है मेरे साथ और मैं आप सभी का विश्वास श्री जी की तरफ से स्वागत। विश्वास की जो 25 साल की वुमेन एम्पावरमेंट का जो मेहनत है वो आपको कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट फ्लोर पर जो हमने श्री जी का कॉन्सेप्ट बनाया है वहाँ हमने दिखाने की कोशिश की, जैसे सर ने बताया। साथ ही हमने जैसे आपको प्रेस नोट में भी बताया कि एक सूती कपड़े पर जो प्रमुखता से काम करने की कोशिश की है। कपड़ों का विभिन्न संयोजन मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो कॉटन पर काम कर जो एक फैब्रिक फील देने की कोशिश की है, जिसको रॉयल टच देने की कोशिश की है, वो भी हमने प्रमुखता से की है। क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक कपड़ा इतना ज़्यादा आ रहा है, आप सबने, मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें अपने योग गुरु हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो भी अगर पिछले 1-2 दिनों से यहाँ चीज़ें देख रहे हैं, वो भी हमें अपना आशीर्वाद के साथ में ज्ञान दें। सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर के यहाँ पधारे, विश्वास संस्थान परिवार में श्री जी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पत्रकारिता देश का एक स्तंभ है जो कि सभी जानते हैं कि सत्य को, असत्य को, हर चीज़ को सामने रखता है। और जो आज 2022 का समय चल रहा है वो एक आधुनिकता का है और हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो पुरानी सभ्यता थी, हम सभी आप जानते हैं कि प्रायः लोग 100 में से तकरीबन मेरा मानना है कि 70 से 80% लोग उस चीज़ को छोड़ करके और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा मुझे यहाँ पर आकर के लगा जब भैया जी ने, श्री शेखर कुमार जी, उन्होंने मेरे को सब दिखाया कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारा पहनावा क्या और क्या होना चाहिए और क्या था, जो आज विलुप्त हो चुका है। आज उसको वापस जागृत करने का प्रयास आपने किया है, उसकी जो पहल की है, और ये हमारा आप सबका एक कर्तव्य बनता है कि कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो उसको सहारा दें और उसको और आगे तक लेकर के जाएं, जिससे कि जो हमारी सभ्यता है और जो हमारा कल्चर है वो और आगे बढ़े। और एक मैं ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के जितने भी संत महापुरुष हैं, कथा प्रवक्ता हैं या अन्य जो भी धर्मानुयायी हैं, उनका एक ही प्रयास रहता है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो है वो निरंतर ऊपर की तरफ जाए। जो अभी हम धीरे धीरे नीचे आ चुके हैं, अब प्रयास लगा हुआ है सभी का कि वापस उसको जागृत किया जाए। और उसमें भैया जी ने यहाँ एक बड़ी सुंदर ये पहल करी है, जिसका मैं बार बार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही ये कार्य आगे बढ़ता रहे और आप सभी का सहयोग इसमें निरंतर प्राप्त होता रहे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री राधे। मैं
महिलाओं का जो समूह जिसके लिए शेखर सर ने बताया कि हमने श्री जी के बैनर में उसको शामिल किया और उन्हीं के बीच में से एक डायरेक्टर चुनकर उनको जो 20% के जो शेयर होल्डिंग या जिसको 20% के जो हमने लाभांश देने के लिए जो विधिपूर्वक कोशिश की है, हमारे डायरेक्टर आदरणीय इंदिरा कुमारी मीना जी उनके बीच हम उनके मध्य में से हमारे साथ में उपस्थित हैं। आप 20 वर्षों से भी अधिक डिज़ाइनिंग का, क्राफ्ट का और महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी जितनी भी तरह की कलाएं हैं उनका अनुभव अपने में सभी महिलाएं हैं। श्री रॉयल टेक्सटो के लिए हमने जो डिज़ाइंस तैयार किए हैं वो सभी ट्राइबल लेडीज़ ने, प्लस जो श्री जी की महिलाएं हैं, श्री जी की महिलाएं हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। जो नए डिज़ाइंस जो कि आजकल इंडो वेस्टर्न तरीके से बनाए जा रहे हैं, उनमें जो एम्ब्रॉयडरीज हैं वो जैसे बाड़मेर से हम लोग करें, बाड़मेर की एक अलग कला है जिसको कि घरों तक ही वो जो कला थी वो सीमित थी, लाइक भूदरी वगैरह जो भी है, तो उसे महिलाएं सिर्फ घरों में ही बनाती थी। उसके बाद उनको सही मूल्यांकन नहीं मिल पा रहा था, तो हमने सोचा कि इसे हमें बाहर भी लाना चाहिए। तो हमने उनसे डिसाइड किया कि आप कैसे इसको एक दिन में कितना बनाते हो, कितना नहीं बनाते हो, उसके माध्यम से क्या इसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो हमने उनको श्री जी के अंदर जितनी भी महिलाएं काम करती हैं रॉयल टेक्सटो के अंदर, तो बनाने से लेके परचेजिंग से लेके एंड सेलिंग तक वो सारी हमारी महिलाएं वर्कआउट कर रही हैं इसके ऊपर। इसके बाद हमारे जैसे जो गुदरी का ऑर्डर है, गुदरी एक एंड बीड वर्क्स है, वो सब हम लोग बना रहे हैं। तो यूएस वगैरह का भी जैसे हमारे ऑर्डर्स थे, वो कांथा जो उस कांथा वर्क को उन लोगों ने लेदर पैच के साथ उनको ज्वाइन करके एक जैकेट्स तैयार करी थी, तो वो काफ़ी अच्छा योगदान है महिलाओं का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो ट्राइबल लेडीज़ हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि सभी लेडीज़ को रोजगार था नहीं उनके पास, तो हमने शुरुआत की थी मास्क बनाने से और थैले बनाने से। मास्क से फिर हमारे जो कि लेडीज़ थी ट्राइबल वाली, उनके पास कोई रोजगार था नहीं, उनको कुछ बनाना आता नहीं था, तो हमने उसको धीरे धीरे उनको आप पहले थैले बनाइए, देन उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करके मास्क बनाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारा मास्क का ऑर्डर था वो पूरे जितने भी स्टेट्स हैं सब में हम लोगों ने उसको डिस्पैच किया, और जितने भी माननीय मंत्री महोदय हैं उन सब ने उन मास्क को यूज़ में लिया। तो जो हम हैं ट्राईफाइड से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसके माध्यम से उनको काफ़ी हेल्प मिली उन लेडीज़ को। तो अब मैं शेखर भैया का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने डिज़ाइंस, अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें। थैंक यू। कागज से कपड़े, कपड़े से रंगों, रंगों से महिलाओं के हाथों, महिलाओं की उस पर हाथों की कारीगरी, उसके बाद भी प्रोडक्ट तैयार होने के बाद भी एक पूरा एक मैनेजमेंट है, मार्केट मैनेजमेंट है, जिसमें ग्राफिक्स से लेकर सोशल मीडिया, दूसरे मैनेजमेंट, तो कितने तरह के मैनेजमेंट जो करने की प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह से हम लोग आगे का विजन रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सभी को बताइए। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं श्री जी का सेल्स और मार्केटिंग पार्ट देखता हूँ। अभी जो जितनी भी चीज़ें इन्होंने मैंने बताया कि जो प्रिंटिंग होती है, जो बगरू है या फिर जो सांगनेर प्रिंट है या पिगमेंट है, जो नेचुरल प्रिंट्स हैं, ये बहुत विख्यात चीज़ है। पिछले 600 साल की हिस्ट्री आप देखें तो जिन कला की पहचान जानी जाती थी, जैसे अजरक है, पिछले अजरक 10 स्टेजेस में छपता है। आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत पहले राजा महाराजा ही यूज करते थे इन कपड़ों को लेकर। इन विदेशियों की बहुत पहचान है इसको लेकर के। इनकी कला का जो सही मूल्यांकन है, वो जो प्राइस देते हैं, आप यूरोप चले जाओ, स्पेन चले जाओ, जितने भी अमेरिका, इनमें इनकी बहुत डिमांड है, लेकिन इसका प्रोडक्ट नहीं है। आज जो नई पीढ़ी करना नहीं चाहती, ये सबको गवर्नमेंट ने डाइंग आर्ट में डाला है। जब तक हम जो यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बूम है इन दिनों ब्लॉक प्रिंट को लेकर के, और जो छपाई होती है आप देखो ये सारा कुछ हैंडमेड है। इसकी प्रिंटिंग से लेके डिजाइनिंग से लेकर के सब कुछ सारी चीज़ें हैंडमेड है, और ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इसको पहनने से आप हेल्थी भी रह सकते हो और स्किन डिजीज नहीं होती हैं। इन कलाओं को बचाने के लिए डाइंग आर्ट्स में हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे नेचुरल प्रिंट्स में हमने नई अभी चीज़ें तो आपने बना ली, लेकिन जब तक फैशन में चीज़ें नहीं आएंगी। अब आप देखो यूरोप में इनकी जो डिमांड है, चाहे काफ्तान ले लो या किमोनो ले लो या फिर इनके जो सरोंग है, इनकी बाहर बहुत डिमांड है। इन बीच वेयर में पहनती हैं जितनी भी विदेशी हैं, लेकिन अभी प्रोडक्शन उनको लेके इतना ज़्यादा नहीं है। और हमने इन पूरे प्रोडक्शन को एक वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर डाला है, ताकि इसकी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के इसका प्रोडक्शन, यहाँ तक कि छपाई भी औरतें कर रही हैं।
आप हैंडमेड, हमारे पास पूरी टीम है जो कि औरत ही छापती हैं, वही बुनाई करती हैं, वही सेल्स प्लेटफॉर्म पे एग्जीबिशंस पे अटेंड करती हैं। एम्पावरमेंट को लेकर बड़ा प्रोग्राम श्री जी के साथ हम कर रहे हैं। किसी के कोई सवाल हो या आपने तो कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। ब्रजेश जी, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि डेली रूटीन के जो फैब्रिक होते हैं इस सेक्टर में भी क्या श्री जी रखने का है कोई ट्रेडिशनल जो आपका प्रिंटिंग पैटर्न है, इसको लाने का कुछ? जो डेली रूटीन में जो चीज़ें हैं सर, जैसे मेंस वेयर में भी हमने शर्ट वगैरह, अभी जो हमारा मैक्सिमम काम है वो 60,000 जो फैब्रिक आता है जिसको कैमरिक कॉटन बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है इंडिया के अंदर, और आप देखो यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कॉटन्स में इतनी ज़्यादा बूम भी आया हुआ है, तो क्या सिंथेटिक चीज़ें आने से क्या उसकी लाइफ बढ़ जाती है लिमिट को लेकर के। वो वापस लोग, इतनी डिमांड है, उनको काम करने वाले रोजगार वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। पहले 400 से 500 दिहाड़ी मिलती थी, आज के टाइम में 1000 रुपये में भी आदमी नहीं मिल रहा। यदि कला को इनसे जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि काम को लेकर के भी बहुत बड़ा सेगमेंट है और इतना बड़ा वैक्यूम है। आज मेरे पास 10,000 मीटर कपड़े का ऑर्डर है, लेकिन वो प्रोडक्ट हो ही नहीं पा रहा क्योंकि काम करने वाले लोग नहीं है। पूरा मतलब कोऑपरेटिव और महिलाओं का उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है, और वो प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। उसका जो आप सॉल देखेंगे, जो आप गर्मी में बिल्कुल आराम से ओढ़ के बिल्कुल ठंडा कूल रहता है, तो उन सब पे काम करने का है। इसलिए हमने यहाँ पे उसको वहाँ से सिल्क से भी जोड़ने का है फ्यूचर में। तो आपका जो लोकल प्रोडक्ट है उसको मतलब इसमें गेस्ट भी बहुत सोच के बनाया है, जिनका मतलब उद्योग मंत्री को इसलिए बुलाया है क्योंकि इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसी बहुत है, लेकिन उस पर जैसे आप 14 नवंबर से IITF इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, वहाँ अगर इन महिलाओं को इस क्वालिटी के कपड़े को स्टॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पॉलिसी और जो सिस्टम्स हैं उसके कारण थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो उसी सब डिस्कशन के लिए कल CP जोशी साहब और उद्योग मंत्री को यहाँ बुलाया है कि कुछ सरकार से मदद मिल सके, क्योंकि पूरी तरह ये महिलाओं के ऊपर है। हमने ममता भूपेश जी को भी किया था, उनका टाइम सेट नहीं हो पाया, ताकि वो महिला अधिकारिता विभाग की मंत्री है और जो स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है उसमें से क्या सपोर्ट हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में तो राजस्थान टेक्सटाइल हाउस बनता है, अभी बनता है, हाँ। लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन मिलना एक बहुत कठिन। सर मेरा ये एक उसमें अगर आप मैं आप कल अगर आएंगे, आप पधारे सब, मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाऊंगा। हम रिसाइकिल का प्रोसेस भी कर रहे हैं यहाँ पे। पानी जो हम ये कर रहे हैं उसका जो कपड़ा हम सूरत से जो टेक्सटाइल वेस्ट लाते थे, हम बड़े लेवल पे अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन सूरत से जो टेक्सटाइल वेस्ट लाते थे उसके वॉशिंग के जो पानी यूज हो रहा है उसको रिसाइकिल के लिए प्लांट लगा रखा है हमने, और उस पानी को यूज कर रहे हैं। और इसी तरह नेचुरल डाई, अब जैसे नेचुरल डाई के लिए भी पानी होगा तो वो उसकी रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो पानी वापस यूज हो। शेखर जी भाई साहब, मेरा तो एक प्रश्न है, ये विश्वास संस्थान है क्या, उसके बारे में कुछ बताओ। सर, विश्वास संस्थान राष्ट्र के समग्र विकास में और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमारा मेन फोकस है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी हमने काम किया है, लेकिन महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना और महिलाओं को एक मंच, सोशल, इकोनॉमिक और इन सभी प्लेटफॉर्म पे एक महिला सशक्त हो, इसके लिए हमारा है। और मेरा विजन में है कि मैं कम से कम 15,000 महिलाओं की एक फैक्ट्री बनाऊं, जो दुनिया में एक अनोखी फैक्ट्री हो, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं का हो। इस विजन से मैं काम कर रहा हूं और अभी 4,500 महिलाओं तक पहुंचा हूं, और सभी टेक्सटाइल से काम नहीं कर रही है। उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ डेयरी का भी काम कर रही है, कुछ अपनी दुकानें भी लगा रही है, कुछ सब्जी की खेती भी कर रही है, और उनको जहां से भी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट हो रहा है वो सपोर्ट दिलवा रहा हूँ। और हमारा मतलब एरिया बेस्ड अप्रोच पे काम है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं है। आज मेरे पास गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि ये सस्टेन कर सके। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, कुछ नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट नहीं करके हम एरिया बेस्ड अप्रोच पे और इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। आज जैसे मैं एक बार फकड़ है, मैं आप कल आएंगे, एक महिला मेरे साथ 20 साल से जुड़ी है, आज उसकी 80 इयर्स ओल्ड हो गई, कल वो आ रही है, लेकिन 20 साल से मेरे साथ काम कर रही है। तो 20 साल तक भी कोई ग्रुप अगर सस्टेन है और नहीं छूटा है तो कहीं ना कहीं हमने उनको ऐसा सपोर्ट किया है। और आज वो, और एज ए ट्रेनर मैंने इसमें एक और इनोवेशन किया था कि मैं ट्रेनर
बहुत प्रोफेशनल नहीं ला रहा हूँ, मैं ट्रेनर इंडस्ट्री से ला रहा हूँ, मैं ट्रेनर उन्हीं लोगों में से लेके आ रहा हूँ जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो इस तरह की महिलाओं के कल्चर को जानते हैं, जिनको इजी है सिखाना। तो आज अगर आप मेरे इस शर्ट पैंट पे देखेंगे तो दिल्ली से मैं एक फैक्ट्री से लेके आया हूँ एक काम, जो कैसे शर्ट पैंट बनता है। और एक महिला आई, उसको हम 6 महीने तक ट्रेनिंग देंगे तो क्या वो रह ही नहीं सकती है, उसको जैसे ही जो पार्ट सीख जाते हैं उसका काम शुरू कर देते हैं, बाकी ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो वो कमाई भी कर रही है और सीख भी रही है। तो सर एक मेरे मन की बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बातें जितने भी एनजीओ हैं सारे लोग करते हैं और बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन 10 साल उस गाँव, इसलिए थोड़ा सा हटके मैं अलग हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की, मैंने IITF का नाम लिया। सालोर की एक राजपूत महिला थी, मैं आपको मतलब एक स्टोरी सुना रहा हूँ। उसके शादी के 11 साल तक वो अपने गांव मतलब पंचायत भवन उसने नहीं देखा था। उसको जब हमारे साथ जुड़ी तो मैं यहाँ पंचायत भवन तो देख ही लिया, क्योंकि उसके बाद उनका ऑफिस हो गया, उस ऑफिस में आके बैठ रही थी। यहाँ से जयपुर ले गया, जयपुर से मैं दिल्ली IITF ले गया, और उस समय CP जोशी साहब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस में ले जाके इन सब महिलाओं की मीटिंग कराई थी। तो वो महिला खुद अपने, जब टीम आई थी तो उनको उसने खुद ने कहा कि मैं अपने गांव की पंचायत और बैंक नहीं देखा था और मैं आया दिल्ली जाके आई। तो बहुत बड़ा देश है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, तो हमको जितना है उतना उस पर हम प्रयास कर रहे हैं करने का। इंदिरा जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, जब रोजगार बढ़ता है तो लिविंग स्टैंडर्ड अपना आप चेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना के टाइम में उनके घर में कोई रोजगार नहीं था, जो उनके हस्बैंड थे वो भी कुछ काम नहीं करते थे। उसके दौरान हमें एक मास्क का ऑर्डर आया। वो मास्क का इतना बल्क ऑर्डर था कि लाखों का ऑर्डर था कि मतलब हमें हर स्टेट में मतलब 10,000 के अराउंड हर स्टेट को डिलीवर करने थे। तो हमने पहले उन लेडीज़ को, मतलब उनमें से कुछ लेडीज़ ऐसी थी कि जिनको मास्क बनाना के सिलाई करना तक नहीं आता था, तो हमने उनको मास्क बनाना सिखाया। वो भी बहुत पर्टिकुलर मास्क था जिसमें नोज, अब वो दिन में कम से कम 20 से 25 मास्क को बनाते थे। आप देखिए उनका इतना मनोबल पड़ा उस मास्क को बनाने से। तो घर में आप देखिए उस टाइम, तो आप देखिए कि जो दिन कोरोना काल में जब PPE किट 2,000-3,000 रुपए में मिल रहे थे, उस समय आनंदी मैम यहाँ कलेक्टर थी और चौधरी साहब CEO थे। उन्होंने, वो CEO साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अपन PPE किट बना सकते क्या। उससे पहले हमने PPE किट देखा भी नहीं था। मैंने कहा सर आप कपड़ा, उसका जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराओ, मैं और एक सैंपल दे दो। उन्होंने सैंपल दिया, मैंने यहाँ मास्टर हमारे जो है उनको हमने दिया कि यार ये बन सकता है क्या। तो उसने ट्राई करके 2 दिन में उसको तैयार किया, तैयार करा के फिर लाखन पोसवाल साहब को और मेडिकल टीम को प्रशासन ने दिखाया। और उसके बाद मैं बताऊं 40,000 PPE किट हमने बना के RNT मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन को यहाँ से दिया, और 170 रुपये। और उस समय महिलाएं जो है, कोरोना में रोजगार नहीं था, हम अभी भी वो पर्ची चिपकी हुई जिसमें हमको परमिशन लेटर मिला था, उन महिलाओं के हस्बैंड बैठे हुए थे घर में, वो भी आके सपोर्ट कर रहे थे इन महिलाओं को, और 22 से 25,000 रुपये महीने के वो कमा के जा रही थी। ये तो मतलब बिल्कुल है, और वो महिला आज भी है। वो शर्ट पैंट वगैरह हमने बंद कर दिया था, उस समय सिर्फ PPE किट बना के दे रहे थे 170 रुपये में। नाथद्वारा दिया, भीलवाड़ा दिया, चित्तौड़ दिया और उदयपुर दिया। तो मनोबल बढ़ता है जैसे। और एक महिला अपने घर बनाने के लिए लोन लिया है, उसको हमने लोन भी करवाया। तो सपोर्ट जितना करेंगे तो उनका उस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ता ही। तो भी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि महिलाओं के साथ उनको करवाने होते हैं, आप उसमें हमें लीड कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं ब्रजेश जी को भी चाहूँगा कि आपने सवाल लेती है वो, और पैसा जब आएगा तो उनकी बच्चों की पढ़ाई से लेकर के बहुत चीज़। भैया भी वो परमिशन भी यह लगा हुआ है। अर्जुन कोई पूछना चाहो तो कहीं लगे ताण कहीं। ये है भूपेंद्र जी चौबीसा साहब, जय राजस्थान के। भूपेंद्र जी वैसे कैसे लगा आपको ये विश्वास संस्थान? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और महिलाएं जिस तरह से स्वावलंबी बनती जा रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, यहाँ आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और अभी जैसे कि बहन जी बता रहे हैं कि इनको काम नहीं आता था, और इस संस्थान से जब ये जुड़ी तो यहीं काम सीखी और आज ये यहीं पे काम करें और अच्छी खासी मतलब महीने की अच्छा इनकम हो बहन जी आपका नाम बताइए और कब से? नंद बावर है, मैं 6-7 महीने से आई हूँ अभी। अच्छा।
मेरे को कुछ नहीं आता था, यहाँ के सीख के अब मैं शर्टें बना लेती हूँ, 5-6 शर्ट बन जाती। अच्छा, 5-6 शर्ट रोज के बना लेते हो? हाँ, एक दिन प्रेस में लग जाता है, एक दिन में पूरा। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए दोस्तों, ये विश्वास संस्थान में जिस तरह से सिलाई होती है, महिलाएं शर्ट बनाती है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक ये कांच और बटन भी होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेलर पहले हाथ से सुई करके करता था, लेकिन ये इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई है और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वास्तव में एक नई चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ उदयपुर में अभी तक किसी के पास भी नहीं है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।